मिसेस सोडी यानी जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल के बाद अब एक और एक्ट्रेस ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रोड्यूसर असित मोदी के खिलाफ मोर्चा खोला है। जहां मिसेस सोडी ने असित मोदी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, तो वहीं मोनिका भदौरिया ने बताया कि उन्होंने शो के सेट पर क्या टॉर्चर झेला है। मोनिका भदौरिया ने अपने ताज़ा इंटरव्यू में कहा, तारक मेहता के सेट पर काम करने का माहौल नरक जैसा है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा वहाँ कलाकारों को कुत्ते की तरह ट्रीट किया जाता है। तारक मेहता में बावरी का रोल प्ले कर रही मोनिका भदौरिया ने कहा, तारक मेहता में बावरी का रोल प्ले कर रही थी, लेकिन उन्होंने 2019 में इस शो को अलविदा कह दिया था। मोनिका भदौरिया ने इस इंटरव्यू में दावा किया है कि मेकर्स ने उन्हें 3 महीने के बकाया पैसे नहीं दिए। मेकर्स पर उनके अभी तक 4 से 5 लाख रुपए बकाया है। मोनिका भदौरिया ने आगे कहा कि मैंने पैसों को लेकर मेकर्स के साथ 1 साल तक लड़ाई लड़ी। उन्होंने हर आर्टिस्ट का पैसा रोक रखा है, चाहे राज अनाथकट हो या गुरुचरण सिंह हो, सिर्फ टॉर्चर करने के लिए पैसा रोक रखे हैं। उनके पास पैसे की कमी नहीं है। मोनिका भदौरिया ने बताया कि तारक मेहता के सेट पर एकदम नरक जैसा जीवन बीता था। मोनिका की मां का कैंसर का इलाज चल रहा था, लेकिन मेकर्स ने उन्हें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। वह बोली, मेरी रात हॉस्पिटल में गुजरती थी और वो मुझे सुबह शूट के लिए बुला लेते थे। मैं जब कहती थी कि आने की हालात में नहीं हूँ, तब भी वह मुझे शूट पर आने के लिए मजबूर करते थे। सबसे घटिया बात तो यह है कि शूट पर आने के बाद मुझे इंतजार ही करना पड़ता था, मेरा कुछ काम ही नहीं होता था। मोनिका भदौरिया ने बताया कि जब उनकी मां का निधन हुआ तो प्रोड्यूसर असित मोदी ने उन्हें एक फोन तक नहीं किया। वह बोली, मैं सदमे में थी, लेकिन उन्होंने मेरी मां की मौत के 7 दिन बाद ही मुझे फ़ोन किया और मुझसे सेट पर रिपोर्ट करने के लिए कहा। जब मैंने कहा कि मेरी हालात ठीक नहीं है, तो उनकी टीम ने कहा, हम आपको पैसा दे रहे हैं, हम जब चाहें आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपकी मम्मी एडमिट हो या कोई। मैं सेट पर गई क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं बस रोज रोती थी, ऊपर से उनका टॉर्चर और बदसलूकी भी करते थे। वो मुझे कॉल टाइम से 1 घंटा पहले सेट पर बुला लेते थे। इतनी गुंडागर्दी है उनके सेट पर। असित मोदी कहते हैं कि मैं भगवान हूँ।